नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। उस दिशाहीन जिंदगी में दिशा मिल जाए, बस इतनी सी चाहत के कारण से तो ही सारा राजस्थान यहाँ इकट्ठा हो गया। मैं राजस्थान न कुछ लेके गया था और न लेके आया हूँ। मात्र एक चीज तुम लोगों को मिली कि राजस्थान एक भोग भूमि के रूप में जाना जाता था। आचार्य श्री को तो राजस्थान के नाम से ही कहते ठीक है, क्योंकि वहाँ की दिशा मां संसार चक्र में ही भ्रमण करने की है। जीवन के हैं 3 निशान, रोटी कपड़ा, बस इससे ज्यादा कोई सोच नहीं है। लेकिन जब लोगों को दिखा मिला कि नहीं, इससे हटकर के कोई जिंदगी है, इससे हटकर के कोई सुख है, इससे हटकर के भी कोई उपलब्धि है, तो वह आकर्षण बढ़ा। लोगों को समझाया, लोग समझे। मुझे 1994 का पहला चतुर्मास राजस्थान का मुझे याद है। जिस तरीके से प्यास राजस्थान में धर्म की 1994 में देखी, मुझे लगा था उस दिन कि जरूर राजस्थान को आज तक किसी ने अच्छा पानी पिलाया ही नहीं। मैंने आचार्य श्री को समाचार दिए कि यहाँ इतनी प्यास, वो नसिया का प्रांगण, वो नसिया का सैलाब, पहली बार जनता को देखा जो बक्ता के पहले ही नसिया भर जाती थी। उस समय जो लोगों ने दिशा ली, उस दिशा के माध्यम से लोगों को लगा कि वस्तुतः जिंदगी का लक्ष्य मात्र यही नहीं है कि हम कमाते कमाते मर जाएं, हम खाते खाते मर जाएं, हम सोते सोते मर जाएं, हम मांस संग्राम की उलझनों में उलझ उलझ करके जिंदगी समाप्त कर दें। कोई जिंदगी का कुछ और भी लक्ष्य होना चाहिए जो एक हमें एक ऐसे दिशा की तरफ ले जाए जिसमें लगे कि इसमें कोई लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की तरफ तब आचार्य श्री ने मेरे को जवाब दिया था, मैंने इसलिए राजस्थान भेजा है क्योंकि आचार्य श्री को मुनि बनाना था और राजस्थान से मुनि बनते नहीं हैं, और मुझे श्रावक बनाना था तो राजस्थान में श्रावक बने बैठे। दो आचार्य श्री मुनि बना रहे थे उस समय, इसलिए राजस्थान मुनि की फैक्ट्री तो नहीं है। उन्होंने कहा तुम श्रावक बनाओ, और श्रावक यदि राजस्थान बन गया तो फिर मुनि भी बनने में देर नहीं लगेगी। वस्तुतः मेरी जिंदगी का बहुभाग राजस्थान को श्रावक बनाने में निकल गया। श्रावक बनाना 1994 से लगभग
20-25 साल निकले। उस 20-25 साल तक जो श्रावक, अब तो लोग जब आचार्य श्री बुंदेलखंड में थे तब पूरे भारत की एक प्लानिंग बनी थी, राजस्थान उसमें शामिल था, कि पूरे भारत के लोग स्ट्राइक करने वाले थे मिलकर और एक नारा लगाने वाले थे, आचार्य श्री बुंदेलखंड छोड़ो भारत संभालो। और यही स्थिति अभी बनने वाली है। राजस्थान का नाम सुनते ही, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर चल रही है, सारे एमपी में तहलका मचा है। किसी भी प्रकार राजस्थान से महाराज को रोको जाने से, क्योंकि फिर चले गए तो 25। तुम तो पूरे राजस्थान के मिलके इतने आए हो, वो तो एक एक नगर के इससे भी ज्यादा है। और अब मीटिंग होने वाली है कि पूरे एमपी के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर सब मिलकर के जैसे बने तैसे एमपी की सीमा पार नहीं करने दी जाए महाराज को। क्योंकि सबका भाव है कि महाशक्तियों का संस्कार सबको मिलना चाहिए। राजस्थान को सबसे ज्यादा मिला। जो उलाहना आचार्य जी को आप लोग देते थे, वही उलाहना एमपी वाले आजकल मुझे देते हैं कि आखिर राजस्थान में क्यों। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक आज्ञा गुरु जी ने दी थी। हमारी कोई भी योजना हम 5 साल से ज्यादा नहीं रखते। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का पहला चतुर्मास 97 में हुआ था। 5 साल के अंदर ज्ञानोदय को पूर्ण निवृत्त करके राजस्थान छोड़ने की प्लानिंग थी। और वो 5 साल में पूरा हुआ भी। जैसा अभी अशोक जी ने कहा 2003, 97 से 2003 कितने हो गए? 5-6 साल से हो भी गया था। पूर्ण नारदी हो चुका था। लेकिन नारदी एक इतनी अच्छी चीज बन गई, बनने के बाद इतनी अच्छी चीज बन गई, इतनी अच्छी चीज बन गई कि फिर मुझे लगा कि नारेली के पंचरणक के लायक मैं नहीं हूं, इसके लायक तो पूज्य गुरुदेव हैं आचार्य महाराज। पहले नहीं समझ जाता, पहले बता छोटे मोटे पंचरणक के अपन निपटाते जाएंगे। लेकिन जब नारेली का वैभव देखा, ज्ञानोदय तीर्थ का जो स्वरूप निखर के आया, उस समय मेरे मन में आया, क्योंकि स्वभाव होता है कि अच्छी चीज बड़े लोगों के द्वारा उद्घाटित हो। मेरे मन में ये भाव आया कि इतनी अच्छी चीज का उद्घाटन, इतनी अच्छी चीज का सूर्य मंत्र पूज्य गुरुदेव के द्वारा होना चाहिए। परामर्श हुआ अशोक जी से, आदि से, बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। आचार्य श्री कई बार संकेत करते गए। वो संकेत करते थे, हम तुरंत कहते थे नहीं, वो कार्य तो आपके द्वारा होना चाहिए। रामटेक के अंदर हमने पूरे संघ के सामने ईर्यापद भक्ति में पिछली हाथ में लेकर के प्रार्थना की थी। और ये भी कहा था, आप ये कहेंगे कि तुम राजस्थान की तरफ से प्रार्थना करने वाले कौन होते हो? तो मैंने कहा था, मैं राजस्थान की तरफ से नहीं कर रहा हूँ। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र एक ऐसी अनमोल चीज है जिसका उद्घाटन आप जैसे महामहाराजों के द्वारा होना चाहिए। आचार्य से जानते थे कि ये भी जिद्दी है और उसके भक्त भी जिद्दी है। अशोक वार्णी ने भी खूब जिद की।
तो बीच में उन्होंने कहा ठीक है अब तुम रखे रहो, इंतजार करो। कुंडलपुर में आचार्य ने कहा लो अब करो जिद, अब करो जिद, मैं अब नहीं जा सकता, मेरी हालत देखो, मैं मंदिर से पंडाल तक नहीं आ पा रहा हूं। अब तो पक्का हो गया कि मैं नारेली नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं। पहली बार पूज्य गुरुदेव ने आदेश शब्द का प्रयोग किया। उस दिन आचार्य श्री का आहार अशोक पाटनी के परिवार के यहाँ हुआ था, और वो भी आचार्य से यही कहा, अभी तक एक दूसरे का बहाना बनाते थे। अशोक जी से कहा होगा, मेरे से तो नहीं कहा, और मेरे से कहा तो अशोक जी सोचते थे महाराज से कहा, अभी आचार्य सिंह तो मेरे से नहीं कहा। तो उस दिन कहा अब तुम दोनों सामने हो। मुझे बुला करके, अशोक भी उसी समय थे, दोनों को बुला के कहा अब मैं एक साथ दोनों को आदेश देता हूं कि ज्ञानोदय का पंच कल्याणक शीघ्र होना चाहिए। आदेश शब्द का प्रयोग किया था गुरुजी ने। हमारे गुरुजी आदेश बहुत कम प्रयोग करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हम उनके उपदेश को ही आदेश मान लेते हैं तो आदेश का प्रयोग की जरूरत नहीं। लेकिन इस चीज में मैं उनका उपदेश नहीं मान रहा था, इसलिए उन्होंने आदेश शब्द का प्रयोग किया। कुंडलपुर के बाद उन्होंने मुझे 3 साल का टारगेट दिया। 3 साल के अंदर उन्होंने स्थान गिनाए, तुम ये 3 साल के अंदर पूरा कार्यक्रम करके फिर आगे का निर्देश मैं दूंगा। 3 वर्ष का कार्यक्रम था। उसमें ललितपुर से शुरुआत थी, अभिनंदनोदय से, गोलाकोट आदि भी शामिल थे उसमें। जो जितने अभी मैं कर रहा हूं ये सब अभी 3 साल का ही टारगेट पूरा कर रहा हूं। अभी मैंने अपनी तरफ से एक भी कार्यक्रम नहीं किया, सब आचार्य श्री के आदेशों का ही पूर्ण पालन कर रहा था। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र उसी में था, बजरंगगढ़। ये करते हुए फिर अंत में ज्ञानोदय का नाम लिया। जो रूप दिया था अभी मैं उसी से चल रहा हूं। लेकिन जैसे आचार्य सिंह ने फिर आगरा भेज दिया तो मैंने सोचा शायद आचार्य सिंह ने ये सोचा होगा कि नारेली बाद में नहीं, पहले नारेली करो फिर लौट कर ये कर लेना। हम ये मान के चल रहे थे। पहले तो इधर से हमारा प्रवेश था, कोलाकोट आदि होते हुए, बजरंगगढ़ होते हुए सीधे राजस्थान के। तो शायद आचार्य सिंह ने सोचा हो कि उधर श्री महावीर जी से प्रवेश करो आगरा से, और फिर वहाँ से होते हुए लास्ट में तो तुम्हें एमपी लौटना ही है, तो यहाँ से होते हुए करते आ जाना। लेकिन एक आगरा में आदेश पहुँचा, तुम कानपुर वापस आओ। 50 साल में कभी भी आचार्य ने आओ शब्द नहीं बोला, जाओ शब्द बोलते थे। तुम वहाँ जाओ। पहली बार बोला कानपुर में, आगरा के चतुर्मास के बाद, तुम कानपुर आओ फिर हम आगे का आदेश देते हैं। और कानपुर तो मैं पहुंच ही नहीं पाया और ये दुर्घटना का पहाड़ टूट गया। आचार्य श्री का जो कुछ हुआ सबको मालूम। वो आओ शब्द भी रह गया और 3 साल का टारगेट, क्योंकि फिर कुंडलपुर आदि जाना आना सब हुआ, फिर सब कुछ नया हो गया, सब कुछ पुराना बदल गया। वो गुरु का वात्सल्य, वो गुरु की आज्ञा, वो गुरु के दर्शन की तड़फन, वो गुरु का प्यार भरा आदेश, वो गुरु का प्यार भरा आशीर्वाद,
अब गला ठीक करके कल दहाड़ेगा, वो आवाजें अब गूंजती हैं। आचार्य श्री का कितने भी थकान होके जाएं, उनके पास जाते ही वो सब कुछ पुराना हो गया। अब वो ना तो प्यार देने वाला दुनिया में कोई है, ना दुलार करने वाला कोई है, ना ही वो वात्सल्य है, ना ही वो मुस्कान है, ना ही वो प्रेम है, ना ही वह आत्मीयता है, ना अब वो तो एक ही नगीना था जो अद्वितीय था, दूसरा ना था, ना है और ना आप सबको सारा भारत महसूस कर रहा है कि आचार्य श्री मात्र एक ऐसी शक्ति थे भारत की, हर बालक हर श्रावक के मन में वह अभाव खटकता है। और लेकिन फिर भी तुम तो ज़्यादा विकल्प कर रहे हो, लेकिन तुम तो एक आदेश लिए बैठे हो, तो वो आदेश तो कभी ना कभी पूरा होना ही है। क्योंकि जिंदगी में आज तक मेरी जिंदगी में गुरु का आदेश कभी टला नहीं है और जीवन की अंतिम श्वास तक टलेगा नहीं। क्योंकि उनके आदेश हमें कई बार बड़े बड़े कठिन कठिन आदेश मिले, लेकिन मैंने उन आदेशों को भी अवभाग्य मान के पूरा किया है। अब रही बात कब कैसा कहाँ हो पाता है, कल भी हमने यही कहा था इंदौर वालों को, अपने पूज्य आचार्य श्री की परंपरा अनियत बिहारी है, और वो अनियत बिहार का जो सैंपल आचार्य श्री का है वही मैं चाहता हूँ हम शिष्यों में भी यही अनियत विहार रहे। और आप लोग भी मुझे नियत मत करो, अनियत रहने दो। और अनियत का जो चमत्कार है वो एक अद्भुत होता है। कई लोग कहते हैं आप नियत कर दो, घोषणा कर दो। उनकी अभी आचार्य श्री को गए ज़्यादा समय नहीं हुआ, इतने जल्दी उनकी अनियत विहार की परंपरा 50 साल में भारत को अनियत विहार की शिक्षा दे पाए थे। हम उन अनियत विहार को 2-5 साल में ही खत्म करें? नहीं, अनियत विहार को अनियत ही रहने दो। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अभी बोल रहे थे ना, जैसे राजस्थान पहली बार राजस्थान के बाहर आया है। हाँ, मैं भी मानता हूँ 2-3 बार मैंने खदेड़ करके भेजा था आचार्य जी के पास, 3 बार भेजा था। एक बार इंदौर भी गए थे, नेमावर पूरे राजस्थान कर। पर राजस्थान तो नगर के बाहर नगर पालिका की सीमा में आ जाए तब होते अच्छा महाराज आ गए तो फिर ठीक है। लेकिन इस बार तो सभी लोग अपनी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। जबलपुर, कभी जबलपुर के बाहर किसी को निमंत्रण देने नहीं गया। भोपाल, कभी भोपाल के बाहर इतना संगठित होकर कभी नहीं गया। भोपाल वालों ने कहा, इंदौर वालों ने कहा कि हमारे इंदौर में तो महाराज आकर के चतमाश करते हैं। पहली बार हम इंदौर की सीमा छोड़कर इतने बार आए हैं। पता नहीं क्यों आज सब लोग इस बार सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। और बहुत ज्यादा लोगों की भावनाएं हैं। भावना रखो। मैं तो कहता हूं कि सबकी भावनाएं पूरी हों, लेकिन उसके लिए नियत मत करो। आचार्य श्री बार बार कहते थे मुझे बांधो मत, बस बंधन से मुक्ति के साथ कार्यक्रम तो हो रहे हैं, हो रहा है और होगा ही होगा। ज्ञानोदय के पंचगणक में तो कोई संदेह नहीं, भारत का हर इतिहास पीछे छूटेगा जब ज्ञानोदय का पंच कल्याण।
स्वतः ही उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह क्षेत्र ही ऐसा है, वह भूमि ही ऐसी है, वह क्षेत्र ही ऐसा है जिसमें सारे भारत को गर्व है। सारा भारत को एक बहुत बड़ी गौरवशाली निधि वो बनी हुई है, इसलिए वो तो होना ही है ठाठ से। आज सुबह भी मैंने कहा था, कुवत की बात जिसे काका ने उलाय ना दिया कि उससे भी 100 गुना, देख लेंगे क्या बात है। 100 धर्मेंद्र मिलना मुश्किल होता है और यहाँ 500 धर्मेंद्र, 5 प्रश्न आया था कि ज्ञानोदय में कितने होंगे, तो ये निर्णय तो आप लोगों को करना है कि कितने गुने करना है, कितना रूप बनना है। सब लोगों की भावना होना ही चाहिए। भावना कभी निष्फल नहीं होती, देर अबेर होती है, लेकिन जाती रहे भावना जैसी, सो देखी मूरत तन तैसी। भावनाओं का शैलाब, भावनाएं जो होती हैं, हमेशा इन भावनाओं में अपने पुरुषार्थ को विराम नहीं देना है। कल भी मैंने कहा था, ज्ञानी व्यक्ति की जिंदगी में कभी असफलता नहीं आती, सफलता में देर जरूर होती है, ज्ञानी असफल नहीं होता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी सफलता में देरी होती है, लेकिन कभी असफल नहीं होता। रिपीट करो, ज्ञानी व्यक्ति कभी असफल मत मानना। यदि तुम गुरुओं के भक्त हो, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है, तो कभी अपनी जिंदगी में तुम असफल नहीं मानना अपने आप को। बस सफलता में देरी हो सकती है, गुरु के भक्त कभी विफल नहीं हो सकते। ये मेरा सोच है। मेरी जिंदगी में मैं कभी फेल नहीं हुआ, सफलता में देर जरूर हुई है। मैंने 50 साल तक गुरु जी के आशीर्वाद से जिंदगी गुजारी है। आज तक मैं दावा कर रहा हूँ, मैं जिंदगी में कभी भी किसी कार्य में फेल नहीं हुआ। हाँ, सफलता देर से जरूर मिली है, लेकिन मिली है, क्योंकि सच्चा श्रद्धालु, सत्य का पक्षधर, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इसलिए सच्ची श्रद्धा रखो, असफलता मत मानो। सफलता में देरी होती है, वो एक बात अलग है। इसलिए संकेत तो यह मिल गया कि सफलता में देरी हो रही है। राजस्थान वालों, असफल नहीं हो रहे हो आप। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।